प्रिय दोस्तों, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है शिक्षकों के लिए, खास करके बीपीएससी का जो एग्जाम आज हुआ है बिहार टीचर का, उसकी मैथ की सॉल्यूशन करते हैं और आप अपना आंसर मिलाइए। चलिए दोस्त, समय को देर नहीं करते हैं और आगाज करते हैं आज की क्लास। देखिए ध्यान से, एक सीरीज में क्वेश्चन था आरोही क्रम में सजाएं। देखिए ध्यान से, 13/18 है, 29/36, 41/45, 51/60 आरोही क्रम में लिखना है। देखिए आरोही क्रम में पहले समझते हैं आरोही किसको कहते हैं। आरोही यानी कि जो 0 1 2 3 इस प्रकार से, यानी पहले छोटा उसके बाद बड़ा, बड़ा के बाद बड़ा चलेगा। ये बट्टा में दोस्त क्या करना है, 13 लिखना ऊपर, इन दोनों का अंतर लिख दीजिए 5, इन दोनों का अंतर लिख दीजिए 7, इन दोनों का अंतर लिख दीजिए 4, इन दोनों का अंतर लिख दीजिए कितना 9। अब देखिए जिसका इसको भाग दीजिएगा तो आपके पास 5 दूनी 10 2 होगा, 7 चौक 28, 10 चौक 40, 9 छक 14। तो सबसे जो बड़ा भागफल है 10, यानी बड़ी संख्या है, तो यानी सजाना इसको है आपके पास, तो सजा दीजिए ढंग से। सबसे पहले छोटा 13/18, उसके बाद 4 29/36, उसके बाद 6 होगा, 6 के बदले 51/60 और अंतिम में 10 है, 10 के लिए आप 41/45, ये आपका आरोही क्रम में सज गया। तो जिस ऑप्शन में आपके पास होगा दोस्त आप मिला लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं का आपके पास अनुपात दिया है 21/10, इनका मसा 11 है, उनका योग। अरे भैया मसा 11 है तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, 21 गुना 11 प्लस 10 गुना 11, ठीक। इसको जोड़ दीजिए और इससे सस्ता उपाय आपको आता है, डायरेक्ट आइए, इन दोनों का योग होता है बाबू 31 और ये एचसीएफ गुना कर दीजिए, 11 कम 11 के 33 और एक हासिल 34। तो आपके पास विकल्प जो होंगे 341 होंगे। कितना दोस्त, 341। अगले सवाल को हम लोग चलते हैं। एक स्मार्टफोन को ₹P में बेचने से 10% लाभ हो रहा है। कितना, 10% लाभ, और स्मार्टफोन को Q में बेचने से 4% हानि। क्वेश्चन कह रहा है P अनुपात Q क्या होगा। अरे भैया P तो अपने आप जो है क्रैमुल 100 10 लाख बेच रहे हैं, तो P को बेचेंगे 110 में, और Q को कह रहा है 4 हानि, तो 100 में से 4 हटा दीजिए दोस्त, तो आपके पास 96। अब देखिए ये आंसर है, लेकिन याद रखिएगा आनुपातिक मान सबसे छोटा होता है, तो आंसर आपके पास जाएंगे, ध्यान समझिएगा। ये कटेगा 55 और ये कटेगा 48, तो ऑप्शन आपके पास होंगे बी, आनुपातिक मान सबसे छोटा होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, इसमें कहता है कितने वर्ग हैं। देखिए वर्ग निकालने के लिए बहुत सिंपल, ऐसा बताया बहुत बार मैंने। देखिए 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 ऐसे हैं दोस्त। क्या करना है, कुछ नहीं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4, अब 1 5, 16 9 कितना 25, 25 और 4 29, अब 1 30, यानी इसमें टोटल वर्ग होंगे कितना 30 होंगे दोस्त। कितना होंगे 30 होंगे। आगे देखिए ध्यान से, इस सीरीज कहता है इसको हमको सजाइए और बताइए कि वहां पे क्या होगा। इस तरह के सवालों को लेने के लिए आप अंतर दीजिए, घटाइए, 6 में से 4 गया 2, आपको 8 में से 2 गया 6, और यहाँ बच जाएगा 1। यहाँ का अंतर हटाइए, 14 में से 6 गया 8, 2 में से 1 में से गया 0, 3 में से 2 गया 1। यहाँ से हटाइए, 6 में से 4 गया 2, यहाँ 21 में से 14 जाएगा 7, यानी एक बार सीरीज और बनेगा। इन दोनों को हटाइए, 12 में से 4 8 गया 4, और यहाँ बचेगा कितना 15 में से 10 गया 5। यहाँ पे घटाइए इसका तो 36 अंक होगा, अंतर घटा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे सीरीज बना 18 का अंतर है, तो यहाँ भी 18 का अंतर होगा, तो यहाँ भी 18 का अंतर ही होगा। तो देखिए ध्यान से, तो आपके पास सवाल जो जाना होगा उसके लिए आप ध्यान समझिएगा। ये आप 18, ये भी 18, तो आपका जो 18, तो यानी यहां जो घटाना पड़ेगा, यानी कि 18 जोड़िएगा इसमें। देखिए ध्यान से, आपको 18 घटाइएगा इसमें से, तो 36 में 18 रहेगा तो बचेगा कितना 54, और आंसर जो होगा 144 में से 54 हटा दीजिए।
144 में से 4 हटाइएगा 0, 9 5 14, ठीक है, यानी 90। तो 90 आंसर नहीं है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा डी, ठीक है। 3 स्टेप में है दोस्त, कुछ है नहीं, 3 स्टेप में है। आगे चलते हैं हम लोग। 120, 240, 220, खाली जगह 180। देखिए इस तरह का सीरीज है सर आपके पास, ये गुना के रूप में। देखिए 240 इसको आधा किया हुआ सर, तो 120। अब यहां नहीं पता है, छोड़ दीजिए। 120 का यहां देखिए ध्यान से, ये आधा, तो यहां पे 1 से गुना करेगा, और 120 में 1.5 से गुना, 1.5 का मतलब 3/2, इसको कीजिएगा 60, तो 180। यहां देखिए 180 का 1.5 कर दिए तो अगर 2 करेंगे, और अगर 2 कर दिए तो 2.5 करेंगे, 2.5 यानी 5/2, 18 5 90। तो आंसर यहां होगा 120। पहली बार आधा गुना, दूसरी बार 1 गुना, देखिए आधा गुना, 1 गुना, आपके पास फिर होगा 1.5 गुना, यहां से 1.5 गुना बनेगा, यहां से 2 गुना बनेगा, और यहां से 2.5 गुना 5/2 होगा, ठीक है। तो आंसर जो होगा आपके विकल्प में 120 होगा, मिला लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन है कोड का दिया हुआ, स्टेप का तो स्कोटी का कह रहा है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है दोस्त। सी का कोड ही दिया है 15, ओ का कोड दिया है 16, डी का कोड दिया है 19, ई का कोड दिया है 51, एस का कोड 18, टी का कोड जो है 76 होगा, ई का कोड 91 होगा, आप पी का कोड 22 होगा। ये बात कैसे पता चली, आप देखिए ध्यान से। यहाँ ये आपके चौथा लेटर है ई का है 91। देखिए आप तीसरा लेटर है तो इसका भी, यानी सबका कोड दिया होगा। आंसर आना दोस्त एस का कोड 18, एस का कोड क्या होगा 18 होगा। पी का कोड सर, पी का कोड देखिए ध्यान से, पी कोड 22 होगा। ओ का कोड भैया यहां से 16 होगा। टी का कोड होगा 76 होगा। ई का कोड आपके पास 91। ये वाला देखिए विकल्प में 18 22 16 76 91, ये जहां भी होगा आप मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चंस को देखिए ध्यान से दोस्त। एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग का। देखिए तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, आप जानते हैं पाई स्क्वायर, और ये दिया है पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर दिया है। पहले पाई से पाई कटेगा, 1 पाई बचेगा। आर स्क्वायर का मतलब होता है 40 पाई दिया हुआ है। आर का मान निकालेगा तो √40 पाई हो जाएगा। लेकिन कह रहा है त्रिज्या के बराबर भुजा है, यानी ए बराबर ही भुजा है। अब कह रहा है वर्ग का एरिया, अरे भैया वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर। अब एक देखिए ए का मान है कितना √40 पाई, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, रूट खत्म हो जाएगा दोस्त, सिर्फ बचेगा 40 पाई। जिस विकल्प में 40 पाई देखिएगा उसका आंसर हो जाएगा, आप मिला लीजिए। कुछ है नहीं इस सवाल में। आगे देखिए ये सवाल इसका कह रहा है, बताइए हमको इसका ये कह रहा है। समझिएगा ध्यान से दोस्त, देखिए ध्यान से समझिए, कुछ है नहीं। देखिए क्या करना है आपको, ये जी जो है इसका संबंध तो 7वां लेटर है, और ये 5वां यानी -5 है। ये देखिए 18 में से -5 है, आई में से 4 तो 9 में से 4 जाएगा 5, यानी सभी लेटर में 5 घटाया हुआ है। इसका मतलब इधर से इसमें जोड़ा हुआ है, तो इधर बताए इधर आना है। देखिए ध्यान से, ये कौन है एफ में 5 जोड़िए तो 6 और 5 11, 11वां लेटर जो होता है आपके पास के होता है। आई है 9 5 14, 14वां लेटर जो है एन हो जाएगा। सी 3 5 8, 8वां लेटर एच। 20 है, 20 और 5 25, 25वां लेटर वाई। आई फिर से है तो आई के लिए बता दिए 9 5 14, 15 5 20 टी होगा, 14 5 19 एस। तो जिस विकल्प में आपका ये दिखेगा वो करना, कुछ था नहीं, सिर्फ इसमें से 5 घटा, तो हमने यहां पे क्या इसका जोड़ दिए 5, आंसर क्लियर है, मिला लीजिएगा दोस्तों। देखिए ये बहुत वीआईपी सवाल आया सर सीआई का। 15,625, 16% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, अब कह रहा है तिमाही। देखिए तिमाही कहेगा आपके पास, देखिए तिमाही का मतलब हुआ साल में 3 ही महीना पर आपको लग रहा है। देखिए 3 महीना पर, तो 12 में 3 यानी 3 महीना पे साल लगेगा। देखिए ध्यान से 3 महीना पे साल लगेगा, ध्यान लगेगा। देखिए आपके पास इस चीज को हम समझा देना, फॉर्मेट बहुत जरूरी है। इधर होगा आपके पास माही, इधर होगा दर,
और इधर होगा टाइम। अगर छमाही होगा दोस्त, क्या होगा छमाही, तो देखिए छमाही का मतलब होता है 12 छमाही 6, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। अगर आपके पास तिमाही होगा, तिमाही का मतलब 3, तो भागा 3 से देंगे तो यानी यहाँ पे 4। तो आप समझ गए होंगे कि रेट में पड़ेगा 4 से भागा, अब टाइम होगा 4 से गुना। आप समझ गए होंगे। अब सॉल्यूशन की बात है। तो देखिए तिमाही कह रहा है आपके पास, ध्यान से समझिएगा 9 माह का है। देखिए तो रेट आपके पास 16 है, अब टाइम पता है 9 माह, इसको हम 4 से गुना करेंगे, इसको 4 से भागा, 4 चौको 16 यानी 4% होगा। अब 4% को आप लिखिएगा, देखिए इधर कितने हैं 4/100, 1/25, यानी कि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो 25/26, 25/26 होगा। अब ये देखिए 9 चौको 36, यानी कि 36 माह को मतलब कितना 3 महीना। 3 महीना के बाद आप क्या कीजिए दोस्त 25 और यहाँ 26, यहाँ 25 और ये भी कितना 26। अब क्या करना है आपको, देखिए इसका आप कीजिएगा ध्यान से 5 3 बार कीजिएगा, तो देखिए 100 इसका धन कीजिएगा 156 25 है। अब देखिए 26 का याद तो नहीं है भैया, 26 का स्क्वायर होता है 676, 26 का स्क्वायर 676। अब गुना कितना करना है 26, एकदम आराम से गुना कर लीजिए, कोई डरने की बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। आप जैसा कर रहे हैं 6 6 36 हासिल 3, 42 3 45 हासिल 4, 6 6 36, 36 और 4 होगा 40, 6 दूना 12, 7 दूनी 14 15 हासिल 1, 6 दूना 12 13, यानी जोड़िएगा 6 7 5 17 576। ये हो गया आपके पास किसका अमाउंट। अब आपके पास उतना दिया है, ब्याज का है भैया। आपके पास अनुपात में जानते हैं ये और रियल जानते हैं ये, कट गया भैया 1 का। अब ब्याज चाहिए, इन दोनों का अंतर चाहिए, इन दोनों का अंतर चाहिए, तो घटाइए 6 में से 5 गया 1, यानी सीआई जो होगा 7 में से 2 गया 5, 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 में से 6 9, या 16 में से 15 1, 1951 रुपया आंसर होगा। आप देख लीजिएगा ध्यान से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छी तरह से ले लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चंस को आते हैं। देखिए ध्यान से, ये सवाल तो जबरदस्त है। ये 3k² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8। देखिए आपको द्विघात समीकरण आता होगा। देखिए द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं पहले समझ लेते हैं दोस्तों। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मूलों का जो गुणनफल होता है भैया c/a। आप सोचिए सर, यहां समझते हैं हम लोग ध्यान से, ये पूरा जो है a है, ये पूरा क्या है b है, आई पूरा फॉर्मेट में c है, मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, तो c/a और इसका मान है 3। c के जगह पे लिखेंगे k प्लस 8, a के जगह पे लिखेंगे दोस्त 3k, अब बराबर क्या देंगे 3। अब कुछ नहीं करना है, k का मान आना है, k प्लस 8। अब यहाँ 3 दिया 9k, अब क्या कीजिएगा k को k की तरफ ले जाइए, 8k हो जाएगा और यहाँ बचेगा 8, 8 से 8 खत्म, तो यानी k का मान जो होगा 1 होगा। कुछ है नहीं सवाल में, लेकिन आपको कंफ्यूजन देता है ऐसे, समझिएगा ध्यान से। आगे log √2 32 का मान, इसका देखिए ध्यान से, इस चीज को जो बेस है वही सोचेंगे सर हम लोग √2। अब यहाँ देखिए सर 32 को हम लोग कैसे लिखें कि √2 ही बना दें, सोचिए। अब 32 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 5, 32 होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको √2 का स्क्वायर और यहाँ पे 5, देखिए √2 यहां हो गया, तो 2 ही का मान तो लिखिए हम लोग, इसका मान 2 का मान, रूट का स्क्वायर करेंगे तो आपको 2 और 2 के पावर 5, लेकिन हमको लाना है रूट में, क्योंकि यहाँ बेस रूट में है, तो आप क्या कीजिएगा √2 और इसके पावर में 10। क्या होता है दोस्त, अब यहां समझिए, देखिए ये बाहर हो जाएगा 10। अब इन दोनों का बेस सेम होगा तो मान होता है 1, तो यानी कि 10 गुना 1, यानी इसका मान जो होगा 10। आप 10 मिला दीजिएगा आंसर। बहुत वीआईपी सवाल है, ओरली सवाल रहता है, सिर्फ समझने वाली चीज। एक्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए रूट है 1 + 27/169, 1 + x/13, x का मान कुछ नहीं करना है दोस्त, इस उधर से स्क्वायरिंग दोनों तरफ, तो स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा दोस्त, 27/169 इधर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जब इधर रूट है, देखिए ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, ध्यान से देखिए, इधर से
तो 1 प्लस एक्स बटा, देखिए 1 प्लस एक्स बटा 13, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या करना है, सिंपल सा 1 प्लस 27 बटा 169 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर 13 बटा, ठीक है 13 हो जाएगा, 13 हो गया और कहां चला गया ये 13 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169 प्लस 2ab यानी कि 1 एक्स बटा 13। यहां तक ठीक होगा दोस्त, कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए बराबर के प्लस एक खत्म हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा फंडा। देखिए 27 ऊपर है, 169 नीचे है। देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर है, एलसीएम 169 लीजिएगा, एलसीएम 169 यहां कट जाएगा एक्स स्क्वायर। यहां देखिए 13 बार में 13 दूना 26 एक्स हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा दोस्त। यहां तक ठीक है। अब आई ध्यान से यहां समझिएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स और माइनस 27 बराबर 0। दो नंबर ऐसा लीजिए कि जोड़ने पे यानी कि 26 एक्स और गुना करें 27 एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स माइनस 27 बराबर 0 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक्स कॉमन है, एक्स प्लस 27 माइनस 1 कॉमन लीजिएगा, एक्स माइनस 27 बराबर 0, ठीक है। यानी आपके पास जो होगा, देखिए ध्यान से, जैसे रहता रहेगा रेडी। चलिए देखिए यहां प्लस है तो यहां माइनस माइनस बाहर ले तो प्लस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। x प्लस 27 होगा और यहां पे x माइनस 1 बराबर 0 होगा। यानी x की दो माने हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा, x और माइनस 27 है और x बराबर माइनस 1 है। हम देख ही लेते हैं आपको, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए इसका आंसर दो आया है, माइनस 27 माइनस ये प्लस 1 है। अब आपके पास जब प्लस 1 है तो आंसर माइनस 27 भी 1 भी, तो इसका आंसर होगा डी वाला, उपयुक्त से एक से अधिक उत्तर। एक से अधिक उत्तर वो खास ख्याल रखना है। हम सॉल्यूशन कराइए दोस्त, ठीक है। अगली सवाल 4x प्लस 1 प्लस 4 माइनस 1 बराबर 10। इस सवाल को भी देखिए ऑप्शन से वैल्यू लीजिए, आपको जल्दी हो। देखिए हम x का मान 0 रखेंगे तो 4x यानी कि 1 प्लस 4 1 4 4 8 नहीं होगा, पहला विकल्प नहीं होगा भैया। दूसरा 4, देखिए x का वैल्यू लेंगे माइनस, अब प्लस 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, ये ठीक है सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। x का मान माइनस, आइए हम 4, अब देखिए ये एक में से हो जाएगा, बचेगा आधा, प्लस यहां देखिए 4 3/2, यहां तक ठीक है। 4 का वर्गमूल निकालिएगा 2 और 2 को लिखिएगा 2 के पावर 2 3/2, यानी कट गया 2 के पावर 3 8 2 10, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं इसको भी, यानी कि 4 1/2 यानी 3/2 प्लस 4 1 माइनस 1/2 4, देखिए ये सेम आ गया 2 के पावर 2 3/2 प्लस ये 4 होगा 4 के पावर हाफ, इसकी वैल्यू 2, इसका कट जाएगा भैया 8 8 और 2 10, यानी ये भी मैच कर रहा है। तो आपका आंसर होगा एक से अधिक उत्तर। अरे भैया यूपीएससी है, ये सब सवाल आएंगे ही आएंगे, याद रखिएगा एक से अधिक उत्तर, ठीक है। अगला सवाल, दो अंकों की संख्या का गुणनफल 36 है। यदि संख्या 45 घटा दिया जाए और अंक आपस में बदल जाते हैं, कब? जब 45। तो ऑप्शंस चलें सर, 9 चौको 36 बिल्कुल सही है, लेकिन 49 में से 45 घटाएंगे तो हमारा 4, तो 4 है नहीं। आगे देखिए सर, तो ये वाला विकल्प होगा नहीं, 8 चौको 32 नहीं होगा, 7 21, तो आंसर कौन होगा? आंसर होगा 9। देखिए ध्यान से, इसका सही आंसर होगा 9 4, 9 चौको 36, इसमें से 45 घटाइए सर तो आपके अंक जो है उलट जाएंगे। तो हमको 94 नहीं सर, आपको देखिए 49 नहीं, आपका जो आंसर होगा 94। 94 कहीं विकल्प नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं हम, a प्लस b प्लस c बराबर 0। a स्क्वायर, देखिए इसको क्या करना है दोस्त, एलसीएम लीजिएगा abc, यहां bc कटेगा दोस्त, a दो बार है एक बार, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। आप जानते होंगे फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc होता है तब जब a प्लस b प्लस c 0। तो इसके बदले यहां लिखेंगे 3abc और यहां नीचे लिखेंगे abc, कटेगा भैया। तो इसका विकल्प देखिएगा, 3 आंसर एक ही होगा, ठीक है, जिसमें एक से अधिक उत्तर उस ऑप्शन को मैं लिखा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए इसका
एक वृत्त की त्रिज्या 14 cm है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना। अरे भैया त्रिज्यखंड का एरिया होता है पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 और ये दिया हुआ है 102.7। अब देखिए दिमाग लगाने से कौन त्रिज्या दिया है, अब कौन मान रखे कोण का जो आपके पास, तो यहाँ होगा एक से अधिक उत्तर, एक से अधिक उत्तर और एक होगा नोट। हम लोग सर पाई का मान 22/7, r का मान जो है सर आप 14 × 14, आप देखिए 45 रखिए सर 45/360, इससे आंसर नहीं आएगा। ठीक है, हम देख लिए सर, आपको याद रखिएगा। आप 60 रख लीजिए, आंसर एक ही बार में आ जाएगा सर। 60 कटा 6 बार में, 7 दूना 14, ये कटा 3 बार सर। ठीक है, अब ये गुना करना है सर आपको। गुना कैसे करना है, 22 देखिए ध्यान से गुना करना 22, देखिए इसको करिएगा 14 दूना 28 हासिल 2, 14 दूना 28 और 2 30, आपके पास इतना बाई कितना 3 भाग दी सर आपके पास, तो 1 10 3 20, 3 दूना 6 और 6.6, यानी 102.7 हो जाएगा। इसका विकल्प जो है हमारा आंसर होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री। आगे चलिए सर हम चलते हैं। किसी क्लब के सभी सदस्य या तो तबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों भाग लेते हैं। क्लब के कितने सदस्य हैं, जो मतलब कि क्लब में कितने सदस्य। अरे ऐसे सवालों को देखते ही बना सर। देखिए 320 है और 350 और दोनों वाला घटा दी सर, यहाँ ये जोड़िएगा 0 7 6 70, 220 घटा दी सर 0 5 4, यानी आंसर होगा 450। इस तरह क्वेश्चन हम बता चुके हैं लगभग सब क्वेश्चन में, कहीं दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ समझना है। ठीक है, एक्शन। चलिए दोस्तों देखिए अगला, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सी बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय में बराबर हानि। हम बताए दोस्त जितना हानि है लाभ ऊपर लगा दीजिएगा। अब देखिए ध्यान से हानि होगा तो जोड़ दीजिएगा 30 और 6 36 और गुना कर दीजिएगा 100, 6 6 36, 50 गुना 100, 3 गुना 6, यानी 16/2/3% क्या होगा दोस्त हानि। आप ये आंसर मिला लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्त, देखिए ध्यान से 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम है और अब से 2 वर्ष बाद एक ही आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। एक ही वर्तमान, अरे भैया आयु हमेशा 2 नहीं होगा, एक बार इसका आंसर ये कभी नहीं होगा, याद रखिए आयु 2 कभी नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। 2 वर्ष हम ऑप्शन चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या भैया 4, एक ही आयु के व्युत्क्रम, तो 2 वर्ष पहले, अरे भैया तो वर्तमान में 4 है, 2 वर्ष पहले 2 साल का, इसका व्युत्क्रम मतलब 1/2। आगे चलिए 2 वर्ष बाद, तो 4 है तो अगले 2 वर्ष बाद 6 साल, लेकिन उसका व्युत्क्रम 1/6। इन दोनों का एलसीएम 6, यहाँ 3 होगा भैया, यहाँ 1 होगा, 4/6 ये कट गया 2/3, यानी ये मिल गया, तो यानी कि पहला ऑप्शन सही है। अगर ना होता दूसरा चेक करते तीसरा, और इसमें तो होता ही नहीं, कंफर्म था। ठीक है, एजुकेशन के शब्द को अक्षर को व्यवस्थित करें और स्वर एक साथ हो। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले स्वर लिखिए सर, ई यू आपके पास ए है, आई है, ओ है, ये 5 हो गए सर। बाकी लेटर ई डी सी, ई नहीं होगा, डी सी टी एन। अब देखिए इसको, तो देखिए 4 को 1 है और इसका समूह 1, तो कुल कितना 5, और ये पांचों आपस में बदलाएगा, ये पांचों आपस में बदलाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 5। इसका मान लिखिए 1 2 3 4 5। अब फैक्टोरियल 5 को 20 के 7 गुना 120। अरे भैया 20 का भी तो 120 ही होगा, 120 कीजिएगा 144 और 44 पे 2 जीरो, तो इतना आंसर इसका होगा, आप मिला लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगला सवाल चलते हैं दोस्त। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त है, हर वर्ग आयत है, हर वर्ग आयत है, हर वृत्त दीर्घवृत्त है, कोई वृत्त अधिपरिवर्तन नहीं है, एक से। देखिए इसका हर वर्ग जो होता है आयत होता है, ये सही है। ठीक है, हर वृत्त दीर्घवृत्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी वाला, एक से अधिक उत्तर, एक से अधिक उत्तर।